चिल्ड्रन, अगर मान लीजिए हमारे पास ऐसा कैपेसिटर है जिसमें फर्स्ट प्लेट के ऊपर मान लीजिए चार्ज जो है ये फर्स्ट प्लेट है और ये है सेकंड प्लेट, और फर्स्ट प्लेट के ऊपर चार्ज है Q1 और सेकंड प्लेट के ऊपर चार्ज जो है Q2 है। ठीक है, तो क्या ये कैपेसिटर जैसा बिहेव करेगा या नहीं करेगा? ठीक है, तो कैपेसिटर जैसा बिहेव करेगा। अगर मान लीजिए कि इस प्लेट के ऊपर चार्ज Q1 है और इस प्लेट के ऊपर चार्ज Q2 है, तो वी नो दैट कि कैपेसिटेंस क्या होता है बच्चों? कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है इट्स एप्सिलॉन नॉट A बाय D। इट्स एप्सिलॉन नॉट A बाय D मींस इट डज नॉट डिपेंड अपॉन चार्ज। ये चार्ज पे डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब है कि यस इट बिहेव लाइक ए कैपेसिटर, ये कैपेसिटर जैसा बिहेव करेगा। ठीक है बच्चों, अगर मैं आपसे यहाँ पूछूं, अगर एक क्वेश्चन पूछे कि अगर ऐसा कंडीशन है तो यहाँ पे जैसे ये प्लेट, अगर एक प्लेट हो तो प्लेट पे दो सरफेस होगा, ये एक सरफेस होगा और ये एक सरफेस होगा। तो हमारे पास यहाँ देखिए ये फर्स्ट प्लेट है, तो फर्स्ट प्लेट पे ये एक सरफेस होगा इनर सरफेस और ये इसका आउटर सरफेस होगा, और ये इसका इनर सरफेस होगा, ये आउटर सरफेस होगा। तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज चार्ज ऑन ईच सरफेस ऑफ द प्लेट, हमें फाइंड आउट करना है चार्ज ऑन ईच सरफेस ऑफ प्लेट। ठीक है, ईच सरफेस ऑफ प्लेट हमें फाइंड आउट करना है चार्ज ऑन ईच सरफेस ऑफ प्लेट। दैट मींस हमें फाइंड आउट करना है कि इस सरफेस पे, इनर सरफेस पे क्या चार्ज होगा, आउटर सरफेस पे क्या चार्ज होगा। बच्चों इस प्लेट पे कितना चार्ज है? इस प्लेट पे चार्ज जो है Q1 है और इस पे Q2 है। इनर प्लेट पे मान लीजिए कि इनर साइड में, इस साइड में जो चार्ज है मान लीजिए Q है। ठीक है बच्चों, तो आउटर सरफेस पे अगर मान लीजिए इनर सरफेस पे चार्ज Q है तो आउटर सरफेस पे चार्ज कितना हो जाएगा बच्चों? आउटर सरफेस पे चार्ज हो जाएगा Q1 माइनस Q। ठीक है, अगर मान लीजिए इस प्लेट के ऊपर चार्ज, टोटल चार्ज जो है Q2 है, अगर मान लीजिए इनर सरफेस पे चार्ज जो है, इनर सरफेस पे चार्ज मान ले Q डैश है, तो आउटर सरफेस पे क्या चार्ज होगा बच्चों? इट्स Q2 माइनस Q डैश, ये चार्ज हो जाएगा बच्चों इन ऑन आउटर सरफेस। ठीक है, तो देखिए इस इनर सरफेस पे चार्ज क्या है Q और आउटर सरफेस पे चार्ज क्या है? इट्स Q1 माइनस Q। और अगर इस प्लेट पे, सेकंड प्लेट पे इनर सरफेस पे चार्ज अगर Q डैश है तो आउटर सरफेस पे चार्ज क्या हो जाएगा बच्चों? Q2 माइनस Q डैश। अब इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि इनर सरफेस पे क्या चार्ज होना चाहिए, ठीक है, और आउटर सरफेस पे क्या चार्ज होना चाहिए। इसको फाइंड आउट करने के लिए बच्चों यहाँ पे हम दो पॉइंट कंसीडर करेंगे, ध्यान से देखें। ये पॉइंट हम ले लेंगे A विच इज इनसाइड। अगर ये प्लेट है, प्लेट तो प्लेट के अंदर, ठीक है, तो प्लेट के अंदर यहाँ पे प्लेट के बीच में जो है, मेटल प्लेट के बीच कुछ थिकनेस होगा प्लेट का, तो इसके बीच में एक पॉइंट हम कंसीडर करेंगे, दिस पॉइंट इज A। ठीक है, और यहाँ एक पॉइंट हम कंसीडर करेंगे, दिस पॉइंट इज B, दिस पॉइंट इज B, बट दिस पॉइंट इज इनसाइड द कंडक्टर। ये मतलब मेटल प्लेट के अंदर है, और हम सबको पता है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर। कंडक्टर के अंदर यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E बच्चों? 0। एंड इस पॉइंट में अगर मान लो पॉइंट B जो कंडक्टर के अंदर है, तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर एट पॉइंट B इज इक्वल टू 0, बिकॉज वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? 0। ठीक है, ओके। अब बताइए कि द वैल्यू ऑफ EA क्या होगा। अब इस पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे बच्चों। ठीक, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जब निकालेंगे, जो आप फाइंड आउट करोगे EA इलेक्ट्रिक फील्ड, बिकॉज हमें पता है कि अगर ये मेटल प्लेट है तो मेटल प्लेट के अंदर हमने यहाँ पे एक पॉइंट लिया A जो मेटल प्लेट के अंदर है, और मेटल प्लेट के इनसाइड में, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर क्या होता है बच्चों? 0। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा और इस पॉइंट में भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। अब देखिए इस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड किस चार्ज की वजह से होगा? इस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस पे चार्ज है, देखिए Q1 माइनस Q की वजह से होगा। इस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज की वजह से होगा। इस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड Q डैश की वजह से होगा। इस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड Q2 माइनस Q डैश की वजह से होगा। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड EA क्या होगा बच्चों? वी नो द फॉर्मूला। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है, अब इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? हाउ वी फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट। इस पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं बच्चों? ठीक है, हाउ वी फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड, हमें पता है, अब ध्यान से देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होता है।
और इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा मींस चार्ज बाय एरिया। सिग्मा मींस व्हाट? सिग्मा मींस इट्स अ चार्ज बाय एरिया। तो आप इसको लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू Q बाय चार्ज बाय एरिया। तो आप इसको लिख सकते हैं 2 एप्सिलॉन नॉट ए, 2 एप्सिलॉन नॉट ए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फॉर्मूला हमारे पास हो गया। तो अब बताइए कि इस पॉइंट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड EA होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड EA क्या होगा बच्चों? तो वी कैन इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ दिस चार्ज। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ? हम लिखेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ दिस चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। सभी चार्ज को यहाँ पॉजिटिव लेंगे, भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये पॉजिटिव। तो इस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ दिस चार्ज इट्स ए चार्ज बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ए। तो चार्ज क्या होगा बच्चों? इट्स ए Q1 माइनस Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ए। ठीक है, फिर माइनस बिकॉज ऑफ दिस चार्ज। अब देखिए इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस है तो इधर होगा। ठीक है, इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा और इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ होगा। बिकॉज ये प्लस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम प्लस, अगर ये प्लस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम प्लस। इसलिए देखिए अगर इसका डायरेक्शन इस तरफ है तो ये इसका डायरेक्शन, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? Q1 माइनस Q बाय मतलब चार्ज बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ए। तो चार्ज बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ए माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ Q, तो ये हो जाएगा Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ए माइनस चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ Q डैश। तो क्या हो जाएगा बच्चों? इट्स ए Q डैश बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ए एंड माइनस बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ दिस चार्ज, इस चार्ज की वजह से इस तरफ ही होगा डायरेक्शन। तो ये क्या होगा बच्चों? इट्स ए Q2 माइनस Q डैश बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ए। ठीक है, अब ध्यान दें बच्चों यहाँ पे EA इज 0, EA का जो वैल्यू है 0 है, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड हियर इज 0, ये आप 0 कर सकते हैं। तो दिस इज इक्वल टू हाउ मच? आप यहाँ पे 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ए को कॉमन कर लेंगे। 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ए कॉमन करेंगे तो अंदर क्या बचेगा बच्चों? Q1 माइनस Q माइनस Q डैश एंड माइनस Q2 प्लस Q डैश, ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, Q डैश कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा बच्चों? और इसको इधर से शिफ्ट कर देंगे, इसको यहाँ से ये 0 हो जाएगा। तो हमारे पास बच रहा है यहाँ पे Q1 माइनस 2Q माइनस Q2 इज इक्वल टू 0। Q1 माइनस Q 2Q एंड माइनस Q2 इक्वल टू 0। अब बताइए इसको इक्वेशन नंबर 1 कर देता हूं। ठीक है, सिमिलरली अब इलेक्ट्रिक फील्ड लिखता हूं EB, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड में लिखता हूं। ठीक है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ EB? अब बताइए कि इस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ दिस चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ Q डैश, इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ Q एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ Q1 माइनस Q। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा बताइए? अब जैसे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मान लीजिए इस डायरेक्शन पे, तो इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा और इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ होगा। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बच्चों? इट्स ए Q2 माइनस Q डैश बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ए माइनस Q डैश बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ए माइनस Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ए प्लस, so not plus, minus Q1 minus Q dash by 2 epsilon naught A। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पे अब हम यहाँ पे इसको जब लिखेंगे तो अब इस पॉइंट में देखें EB, this EB is equal to how much? यहाँ 1 by 2 epsilon naught A को कॉमन कर देंगे यहाँ पे। तो हमारे पास क्या होगा बच्चों? इससे Q2 minus Q dash minus Q dash minus Q minus Q1 plus Q dash। ठीक है, प्लस Q dash, Q होगा बच्चों यहाँ पे।
बिकॉज ऑफ दिस ना, तो ये क्या हो जाएगा, इससे प्लस क्यू, तो प्लस क्यू यहाँ ये माइनस क्यू कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो हमारे पास क्या मिलेगा, दिस इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट ए Q2 माइनस 2 Q डैश माइनस Q1, ठीक। और ये EB को क्या कर सकते हैं, 0, और EB को जब आप यहां 0 लिख देंगे, EB को जब हम यहां 0 लिख देंगे, ध्यान दे बच्चों, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वी गेट Q2 माइनस 2 Q डैश माइनस Q1 इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन नंबर कर देंगे 2, ठीक है। अब देखिए बच्चों, यहां पे ध्यान दें, तो हमारे पास मिटा दिया इसको। अब देखिए ये इक्वेशन यूज करेंगे हम यहां, और इस इक्वेशन को हम यहां पे यूज करेंगे। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, अब देखिए आप, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन 1, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 2Q is equal to Q1 minus Q2, or we can write Q is equal to Q1 minus Q2 by 2। ये हमारे पास Q का वैल्यू आ गया बच्चों, मतलब ये वैल्यू हमें मिल गया, ठीक है। और फ्रॉम इक्वेशन फ्रॉम दिस इक्वेशन, ठीक है, ये जो हमने फर्स्ट इक्वेशन से फाइंड आउट किया, अब इस इक्वेशन से फाइंड आउट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 हमारे पास Q डैश क्या हो जाएगा बच्चों, इस इक्वेशन से Q डैश का वैल्यू क्या हो जाएगा, इट बिकम Q2 माइनस Q1 और बाई 2, Q2 माइनस Q1 बाई 2, ठीक है बच्चों। That means the value of Q is Q1 minus Q2 by 2, and इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, we can write this equal to minus Q1 minus Q2 by 2। मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पे हमारे पास यहाँ जो इक्वेशन, यहाँ जो आपके पास Q का जो वैल्यू हमारे पास आ रहा है, वो क्या आ रहा है, इट इज ए Q1 minus Q2 by 2, और ये जो वैल्यू हमारे पास आ रहा है Q डैश का जो वैल्यू हमारे पास है, इट इज अ माइनस Q1 माइनस Q2 बाई 2। तो इनर सरफेस पे हमारे पास यहाँ जो चार्ज है ये हमारे पास आ गया, और ये इसके इनर सरफेस में जो चार्ज है ये आ गया। तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा चार्जेस इनर पे क्या है, कि अगर यहाँ Q1 माइनस Q2 बाई 2 है, तो यहाँ माइनस Q1 माइनस Q2 बाई 2 है, दैट मीन्स इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होगा ऑन द इनर सरफेस। तो आउटर सरफेस पे फाइंड आउट करते हैं बच्चों, आउटर सरफेस पे, तो आउटर सरफेस में मींस यहाँ क्या चार्ज होगा, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑन द आउटर सरफेस, यहाँ क्या चार्ज होगा, तो यहाँ चार्ज हमारे पास क्या है, Q1 माइनस Q, तो इट इज ए Q1 माइनस Q। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q, तो ये हो जाएगा Q1 माइनस Q2 बाई 2, तो दिस इज इक्वल टू हाउ मच, 2 Q1 माइनस Q1 प्लस Q2 बाई 2, तो दिस इज इक्वल टू हाउ मच, दिस इज इक्वल टू, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा Q1 प्लस Q2 बाई 2, Q1 प्लस Q2 बाई 2। तो हमारे पास इस सरफेस पे यहाँ जो चार्ज हमारे पास आ गया, तो इस सरफेस पे चार्ज क्या आ रहा है बच्चों, इस सरफेस पे हमारे पास चार्ज जो आ रहा है, इट इज ए Q1 माइनस Q, and this is equal to how much, this is equal to Q1 plus Q2 by 2। तो हमारे पास इनर सरफेस पे भी, यहाँ आउटर सरफेस पे चार्ज हमारे पास आ गया। अब देखते हैं कि what is the value of charge on the outer surface of second plate। तो second plate पे यहाँ जो है ये कितना होगा, it's a Q2 minus Q dash, तो this is equal to how much, it's a Q2 minus Q dash। what is the value of Q dash, तो Q dash हमारे पास क्या होगा, ये इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे, तो आप जब सब्स्टिट्यूट करोगे यहाँ पे Q2 का जो वैल्यू, Q dash का जो वैल्यू है, तो इट बिकम प्लस हो जाएगा ये, और ये होगा हमारे पास
Q1 यहां पे माइनस Q1 ये प्लस हो जाएगा, प्लस होगा तो बच्चों यहाँ पे जो वैल्यू हम जब सब्स्टिट्यूट करेंगे, जैसे यहाँ पे Q2 है और Q2 माइनस Q डैश, तो Q डैश को जब आप यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे इट बिकम प्लस Q1 और Q2 बाय 2। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू मिलेगा बच्चों, ये क्या होगा, वैल्यू हमारे पास होगा, इट इज सेम, दैट इज Q1 प्लस Q2, Q1 प्लस Q2 बाई 2, Q1 प्लस Q2 बाई 2। तो हमारे पास Q2 माइनस Q डैश, Q2 माइनस Q डैश, ठीक है। तो हमारे पास यहां जो वैल्यू हमारे पास आ जाएगा वो क्या होगा बच्चों, इट्स ए Q1 प्लस Q2 बाई 2। तो आपको एक चीज दिख रहा है कि इनर सरफेस में जो चार्ज होगा बच्चों, यहां जो चार्ज होगा और यहां जो चार्ज होगा, दे आर इक्वल एंड अपोजिट। देखिएगा यहाँ पे Q1 माइनस Q2 बाई 2 है और यहाँ इनर पे क्या है, माइनस Q1 माइनस Q2 बाई 2। और आउटर सरफेस में जो चार्ज होगा यहाँ पे, इस तरफ देखिए बच्चों, यहाँ जो चार्ज होगा इसको जब सॉल्व करेंगे प्लस होगा ये, यहाँ जो चार्ज होगा इट्स Q1 प्लस Q2 बाई 2 और यहाँ जो आउटर सरफेस में जो चार्ज होगा इट्स Q1 प्लस Q2 बाई 2, ठीक है। तो आउटर सरफेस में सिमिलर चार्ज होगा और इनर सरफेस में चार्जेस कैसा होगा, इक्वल एंड अपोजिट होगा, ठीक है। देखिए एग्जांपल करते हैं, आपको समझ आएगा, क्लियर हो जाएगा इससे। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक एग्जांपल देखिए, अगर हमारे पास एक कैपेसिटर है और कैपेसिटर के इस प्लेट के ऊपर 2 माइक्रोकूलम चार्ज है, या मान लीजिए 8 माइक्रोकूलम चार्ज है, और इस कैपेसिटर के इस प्लेट के ऊपर मान लीजिए 5 माइक्रोकूलम चार्ज है। यहां जो चार्ज है 8 माइक्रोकूलम चार्ज है और इस प्लेट के ऊपर जो है 5 माइक्रोकूलम चार्ज है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है फाइंड चार्ज ऑन ईच सरफेस ऑफ प्लेट। मतलब इसके आउटर सरफेस पे क्या चार्ज होगा और इनर सरफेस पे क्या चार्ज होगा। तो बताइए बच्चों, यहाँ पे क्या है, इनर सरफेस पे जो चार्ज आ रहा है इट्स Q1 माइनस Q2 बाई 2 और यहां जो होगा इट्स माइनस Q1 माइनस Q2 बाई 2। तो आप क्या करेंगे यहाँ बताइए, तो यहाँ पे जो होगा, यहाँ जो है क्या होगा, इट्स Q1 माइनस Q2, Q1 माइनस Q2 बाई 2, दैट मीन्स 8 माइनस 5 बाई 2। 8 माइनस 5 बाई 2, तो यहां क्या चार्ज हो जाएगा बच्चों, इनर सरफेस पे। इनर सरफेस पे क्या, यहां चार्ज क्या होगा, इट इज 8 माइनस 5 बाई 2। तो दिस इज इक्वल टू हाउ मच, तो इट्स 3 बाई 2, ठीक है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, इट्स 1.5 माइक्रोकूलम। तो यहां क्या होगा बच्चों, यहां हो जाएगा -5 माइनस 1.5 माइक्रोकूलम, ठीक। अब बताइए यहां क्या होगा बच्चों, आउटर साइड में क्या होगा, आउटर सरफेस पे क्या होगा, यहां क्या होगा, इट इज 8 प्लस 5 बाई 2। तो यहां क्या होगा, 8 9 10 13 बाई 2 और ये क्या होगा 13 बाई 2 माइक्रोकूलम। तो यहां क्या होगा, आउटर सरफेस पे बच्चों, यहां पे क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा इट्स ऑल्सो 13 बाई 2 माइक्रोकूलम, ठीक है। आपको समझ आ रहा है बच्चों यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए कि हमारे पास, ये क्लियर है बच्चों, अगर मान लीजिए हमारे पास कोई कैपेसिटर है और यहाँ पे चार्ज मान लीजिए 10 है, 10 कूलम, और इस प्लेट के ऊपर चार्ज मान लीजिए 4 कूलम है, ठीक है, 4 कूलम। तो आप बताइए कि यहाँ पे इनर और आउटर सरफेस पे क्या चार्ज होगा। तो इनर पे क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे 10 माइनस 4 बाई 2। तो इनर सरफेस में यहाँ पे क्या होगा, 10 माइनस 4 बाई 2। तो दिस इज इक्वल 10 माइनस 4 मीन्स व्हाट, 6। 10 माइनस 4 6 हो जाएगा बाई 2, दैट मीन्स 3 कूलम। तो इसमें इनर में क्या हो जाएगा बच्चों, इट्स माइनस 3 कूलम। अब बताइए यहाँ आउटर में क्या होगा, आउटर में होगा Q1 प्लस Q2 बाई 2। तो इट्स 10 प्लस 4, देखिए Q1 प्लस Q2 बाई 2 आउटर सरफेस पे, ठीक है।
तो 10 प्लस 4 बाई 2 ये कितना हो जाएगा? 10 प्लस 4 14 बाई 2, दैट मीन्स 14 बाई 2 इज 7 कूलम हो जाएगा। ठीक है, और इसके आउटर में भी क्या होगा बच्चों? 8 से 7 कूलम। ठीक है, क्योंकि अब देखिए इनर पे क्या है? Q1 माइनस Q2 बाई 2, यहां पे क्या है? माइनस Q1 माइनस Q2 बाई 2, दैट मीन चार्ज इनर सरफेस में इक्वल एंड अपोजिट है, और आउटर सरफेस में जो चार्ज है इक्वल है। तो इनर में चार्ज Q1 माइनस Q2 बाई 2, और यहां क्या होगा? माइनस Q1 माइनस Q2 बाई 2, और यहां जो आउटर सरफेस में इट्स Q1 प्लस Q2 बाई 2, और यहां भी क्या होगा? Q1 प्लस Q2 बाई 2। आई थिंक इट्स क्लियर टू यू बच्चों।